नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसी सुविचार के साथ आज हम पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचुए, इस पाठ का हम आज प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। और आपको भी बता दूं कि शायद इसके पहले अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावर्तन कर रहे हैं। जो आपने पढ़ा होगा, शायद आपने प्रश्नोत्तर पुस्तक से लिया होगा या कहीं से लीजिए, उत्तर वही हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये मतलब थोड़ा अलग होंगे। लेकिन चाहे वहाँ से पढ़िए पहले वाले से, या जो मैं इसे दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसे पढ़े जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे। आप अपने शब्दों में, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि आप जब पाठ का सारांश आप समझ लिए, पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप अपने मन से भी उस प्रश्न का जवाब लिख सकते हो। तो आइए हम पहला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया। अब इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया क्योंकि वह स्वदेशी आंदोलन के पुरोधा थे और उस समय सुई का निर्माण भारत में नहीं हुआ करता था। सुई ही नहीं, मैं कहूँ कि उसमें पुस्तक में अपने दिया है कि न कैंची न सिलाई की मशीन भारत में बनती थी, सब ये विदेशी थी। इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया। गांधी जी ने नास्तिक नौजवान को समझाया कि भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सच तो यह है कि हर मनुष्य में ईश्वर है और हर मनुष्य के प्रति अहिंसक और प्रेम भावना से रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा कि गांधी जी कागज पर अपव्यय, यानी गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि गांधी जी किसी भी चीज के अधिकतम उपयोग पर बल देते थे। इसलिए उनके आश्रम में जितनी भी चिट्ठियां, लिफाफे या तार आते, तो उनके कोरे अंशों को, यानी जो सादे थे जिस पे लिखा नहीं हुआ था, उनके कोरे अंशों को वह उपयोग के लिए संभाल कर रख लिया करते थे और इस तरह वे कागज का अपव्यय रोकते थे। अपव्यय मतलब फिजूल खर्च या फालतू खर्च नहीं करते थे, ऐसा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था। आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण यह था कि गांधी जी यह मानते थे कि पहले आचरण फिर उपदेश, अर्थात वे आश्रम में किसी भी भूल के लिए सबसे पहले खुद को जिम्मेदार ठहराते थे और प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखते थे और लेख के रूप में अपने अनुभव लिखा करते थे। तो इस तरह से जो है ये हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न संख्या 5 है आपकी पुस्तक में, ज्ञान सागर खोलिए आप, पृष्ठ संख्या 32 यानी 32। उसमें 5वां सवाल में देखिए, रिक्त स्थान भरिए। अब जैसे लिखा है इसमें का में कि गांधी जी की कुटी में खाली स्थान है की बैठक होने वाली थी, किसकी, यानी हिंदुस्तानी प्रचार सभा की। खा है दूसरा, यानी प्रश्न 5वां का, मिट्टी का सकोरा एक राखदानी था। गांधी जी से खाली स्थान है, खो गया था क्या, डोरा खो गया था। कस्तूरबा को रुपए उपहार में मिले थे, कितने, 4 रुपए। तो इसी तरह जो है मतलब ये जो यानी रिक्त स्थान भरिए मैंने आपको बताया। अब प्रश्न संख्या 6 है कि उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था। अब इसमें लिखा है, यानी 4 विकल्प हैं, कस्तूरबा, नरहर भाई, मणि बहन, छगनलाल जोशी। तो मणि बहन विकल्प क्या आएगा, सही कौन सा है, मणि बहन। गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा। अब इसमें लिखा है मेज, कटोरा, कुर्सी, तिपाई। अब इसमें जो सही उत्तर है वो विकल्प में नहीं है। जो वास्तव में गांधी जी ने कृष्णचंद से लाने के लिए कहा था वो औजार था। इसमें
औजार चाहिए था विकल्प में। तो अगर 1 नंबर में पूछा जाता है मान लीजिए ये प्रश्न, विकल्प तो आएंगे नहीं। गांधी जी ने कृष्णचंद्र से क्या लाने के लिए कहा? औजार, औजार लिखेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या ग है, गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? सरोजिनी नायडू को। इसमें 4 विकल्प है, सरोजिनी नायडू, कृष्णचंद्र, कस्तूरबा और नरहरि। तो क्या आएगा? सरोजिनी नायडू। गा के उत्तर में सरोजिनी नायडू। घा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? जमीन पर, कुर्सी, चारपाई, चटाई। तो जमीन पर। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रश्न संख्या 6 बताया। अब बातचीत वाले प्रश्न लेते हैं हम। बातचीत वाले में बातचीत के लिए इसमें पहला प्रश्न है कि गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। चर्चा कीजिए। तो गांधी जी जो कहा करते थे उसे अपने जीवन में भी उतारते थे। वह अपने आश्रम के साथ साथ देश के सभी लोगों को ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए काम किया करते थे। इसलिए उन्हें केवल उपदेशक नहीं, कर्मयोगी भी कहा जाता है। तो इस तरह इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। और दूसरा है प्रश्न संख्या 2 कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है? तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए। जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के कीचड़ में पैर रखता है तो उसके दाग लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं छूटते, जिसके कारण वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परेशान रहने लगता है और उससे जुड़े लोगों को भी नाना प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और इस प्रकार भ्रष्टाचार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसमें तीसरा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि गांधी जी का यह मानना था कि आप आस्तिक बने या नास्तिक, परंतु कोई शक्ति तो जरूर है जो इस दुनिया को चला रही है, और अगर आप उस शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा रखना चाहते हैं तो इस दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है, क्योंकि इसी मार्ग का अनुसरण कर हम देवलोक पहुंच सकते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक ईश्वर का अंश प्रत्येक मनुष्य में है, अतः मनुष्य से प्रेम करना और अहिंसा को अपनाना ही भगवान को अपनाना है। थोड़ा कम शब्दों में है ये, तो इसको विस्तार भी आप और कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो पहला वाला है इसमें या के ऊपर यानी तीसरा ये इसको ही ज़्यादा मतलब अपनाने की कोशिश करें, इस तरह लिखें, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर बताया। अब अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न है, इसे आप एक बार कर भी चुके हैं, इसको आपको स्वयं करना है। अब हम भाषा की बात पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है ज्ञान सागर में, देखिए आप पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या 33 या पेज नंबर 33। पहला प्रश्न है भाषा की बात में कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उनके लिए यह यानी यहाँ कोष्टक में दिया है इंतजाम, तो इंतजाम का हम समानार्थी प्रबंध, तो उनके लिए यह प्रबंध कर रहा हूँ। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए वहाँ लिखा है उपहार में दिए, तो आपको उपहार का समानार्थी भेंट में दिए। उसके बाद अगला है इसमें वह पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को, उसमें लिखेगा समा के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, यानी समानार्थी माफ नहीं करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उचित लिंग भेद पर घेरा लगाइए। तो दूसरा का क्या है इसमें कि गांधी जी एक कुटी में रहते थे। तो कुटी आप देख रहे हैं कि मोटे काले शब्द हैं, तो यहाँ कोष्ठक में लिखा है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो ये कुटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब उसी तरह खा में है सकोरा, यानी उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया, तो सकोरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। गा में है वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे, तो चादर शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद घा में गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम था, तो यहाँ आश्रम यानी मोटे काले शब्दों में है, तो आश्रम जो है पुल्लिंग है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में है भाषा की बात में,
नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो उसको अल्पज्ञानी या अल्पज्ञ भी दोनों कहते हैं, तो अल्पज्ञ याद रखिए। किसी के पीछे चलने वाला उसे अनुयायी भी कहा जाता है, अनुगामी भी कहते हैं और अनुचर भी कहते हैं। तो तीनों में से आप तीनों भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ, और उत्तर में मतलब एक ही लिखना है, लेकिन बुक में आप तीनों लिख लीजिए कि किसी के पीछे चलने वाला, अनुयायी, अनुगामी, अनुचर। ठीक। उसके बाद है जो कहा जा सके, यानी कथनी, जिसका कोई आकार हो, यानी जिसका कोई आकार हो, साकार। अंग है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। तो इस तरह से हमने आपको ये भाषा की बात में जो व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न थे, यानी 3 प्रश्न थे इसमें, उसकी हमने आपको यानी आपके साथ में चर्चा किया। और ये जीवन मूल्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसे भी आप जो है अपने तर्क से, अपने विचार से इसे समझिए। इसको पहले भी एक बार चर्चा किया जा चुका है। तो आशा रखता हूँ कि आज जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझा होगा, और इसे जो है अच्छी तरह से आप सुने और प्रश्नोत्तर को याद करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगले काल से फिर हम लोग मिलेंगे।